सामने नजर आ रहा है वो इंक्रोचमेंट के दायरे में आता है या नहीं। तो ये फिलहाल जो है यहाँ के जो लोग हैं जिनका ये मकान है। केजरीवाल ने इतना गंद मचा रखा है कि दिल्ली में रहना दुश्वार हो रहा है। और आम आदमी के पार्टी के जो विधायक हैं अमानतुल्ला और जितने भी वहाँ पे एमएलए जुड़े हुए हैं, वो वहाँ पे क्या है, दिल्ली में वोट बैंक बढ़ाया जा रहा है। आपने एक अभी वीडियो वायरल हुई देखी थी, तो उसमें क्या है कि वीडियो वायरल हुई उसमें सबसे ज़्यादा वहाँ पे बांग्लादेशी एकदम मतलब 10-15 दिन किसी से पूछ रहे आप कब आए, तो बोला 15 दिन पहले, कोई वगैरह 20 दिन पहले। कम से कम वहाँ सैकड़ों लोग ऐसे थे जो मस्जिद से निकल रहे थे, वहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसा है। इस देश का सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है कि ये जो केजरीवाल है एक दिन ये देश को ले डूबेगा। केजरीवाल गलती तो कर ही रहा है, और क्या गलती करेगा वो। इतनी गलतियाँ गिनवाऊँ तो गिनी नहीं जाएंगी, संभालो तो सही कम से कम। केजरीवाल ने इतना गंद मचा रखा है कि दिल्ली में रहना दुश्वार हो रहा है। ये अच्छा काम किया है, सभी सोचो ना, जरा सोच के देखो ना उस बात पे। तो केजरीवाल ने अच्छा किया है, ये क्या काम उसने सही कर रखा है, गिनवाओ एक एक काम को भाई, बिजली से लेके पानी से लेके। अच्छा काम किया है ना, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को घुसाया है ना। घुसाया तो वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने क्या कर रखा, घुसपैठ मचा रखी ना दिल्ली के अंदर, वो अच्छा कर रहे हैं। अब देखना योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दी, अब दिल्ली में चल जाएगा, यही होगा और होना भी चाहिए। केजरीवाल को वोट मिल रही है, केजरीवाल कार्रवाई क्यों कर लेगा, वो जीत रहा है उन लोगों से, वो तो केजरीवाल क्यों कार्रवाई करेगा। पंजाब में जो खालिस्तानी झंडे दिखाए गए थे, हाँ तो पंजाब में भी ऐसे करेगा। अब पंजाब के लोगों को पता चल जाएगा ना कुछ दिन में, अभी थोड़े ही पता चल जाएगा। अभी तो वो 1000 रुपये फ्री कर दिए महिलाओं के लिए, यहाँ बस फ्री कर दी महिलाओं के लिए, उसी से गुजारा हो जाएगा क्या। शाहीन बाग में जो बुलडोजर चल रहा है, वहाँ पे जितने भी हैं बांग्लादेश से आए रोहिंग्या हैं, जो कठमुल्ले जो वहाँ बसा रहे हैं उन्हें, और आम आदमी के पार्टी के जो विधायक हैं अमानतुल्ला और जितने भी वहाँ पे एमएलए जुड़े हुए हैं, वो वहाँ पे क्या है, दिल्ली में वोट बैंक बढ़ाया जा रहा है। आपने एक अभी वीडियो वायरल हुई देखी थी, तो उसमें क्या है कि वीडियो वायरल हुई उसमें सबसे ज़्यादा वहाँ पे बांग्लादेशी एकदम मतलब 10-15 दिन किसी से पूछ रहे आप कब आए, तो बोला 15 दिन पहले, कोई वगैरह 20 दिन पहले। कम से कम वहाँ सैकड़ों लोग ऐसे थे जो मस्जिद से निकल रहे थे, वहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसा है। इस देश का सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है कि ये जो केजरीवाल है एक दिन ये देश को ले डूबेगा। जिस तरीके से बुलडोजर वहाँ गए, शाहीन बाग वालों ने बुलडोजर भगा दिए, न्यूज चैनल वाले गए, आर भारत गया और प्यारा हिंदुस्तान गया, उन लोगों को जिस तरीके से गाली गलौज करके उन कठमुल्लों ने भगाया, जो आम आदमी पार्टी के जो वहाँ पे टोटल विधायक आम आदमी पार्टी के वहाँ पे थे। और आम आदमी की पार्टी के जो विधायक हैं, सिसोदिया कह रहा है कि भाजपा में सबसे ज़्यादा गुंडे और लफंगे और मवाली और अनपढ़ रहते हैं। हम कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी तो आतंकवादियों की पार्टी है, और सिसोदिया कौन सा सर्टिफिकेट लिए खड़ा है जो सर्टिफिकेट बांट रहा है भाजपा में गुंडे हैं। इसके मतलब है देश के हिंदुओं को गाली दे रहा है। भाजपा को वोट तो 90% हिंदू देता है, ये कठमुल्ले इसे 10% वोट देते, बाकी फ्री रेबड़ी के चक्कर में बांग्लादेशी सरकार दिल्ली में बनाए। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था रोहिंग्याओं के ऊपर, वहाँ पे जितने मुसलमान हैं सब इकट्ठा हो गए। वक्फ बोर्ड का जो अमानतुल्ला है, ये इसे शायद अध्यक्ष भी बनाया है, अध्यक्ष है। तो जिस तरीके से वहाँ पे बुलडोजर ना चलने देना, पुलिस के कार्रवाई को आगे ना बढ़ने देना, वहाँ पे टोटल मुसलमान पूरी दिल्ली का इकट्ठा था। जिस तरीके से वहाँ पे कार्रवाई है, केजरीवाल नंबर 1 देखना। आने वाले टाइम में कुमार विश्वास ने ट्वीट किया था कि ये जो आम आदमी पार्टी है ना, ये नंबर 1 की आतंकवादी पार्टियों से इसके संबंध है। खालिस्तान में जिस तरीके से चल रहा है, और जो बुलडोजर है, बुलडोजर को रोक नहीं पाएगा केजरीवाल की कोई औकात नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे कहीं भी जाए, बुलडोजर रोकने के लिए इसका कोई वो नहीं है भाई। बुलडोजर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद में उस पर रोक भी लग गई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जज इनके बैठे हैं, वकील इनके बैठे हैं। केजरीवाल खुले धमकी देता है कि जो बोल रहे हैं देश के लिए, उसे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए उन्हें धमकी दे रहा है कि उन्हें हम देख लेंगे, जेल में डालने निपट लेंगे। केजरीवाल तूने अपनी माँ का कर तो रहे हैं, जेल में तो डाल रहे हैं सबको पकड़ के। तो अपनी माँ का दूध पिया है, पूरे देश को डाल दे, हिंदुओं को 90%। जैसे संजय सिंह कह रहा, सिसोदिया कह रहा था कि इस भाजपा में जितने हैं अनपढ़ हैं, भाजपा के तो 11 करोड़ कार्यकर्ता हैं, तो इसके मतलब पूरा 80% हिंदुओं को गाली दे रहा है आम आदमी पार्टी के बैठे जो दलाल हैं, खालिस्तानी के आतंकवादियों के टुकड़े पे पलने वाले कुत्ते हैं। और जिस तरीके से विदेशी फंडिंग आती है, इस देश का मुसलमान जो है देश को तोड़ने के लिए केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है। अभी तक कांग्रेस थी, अब केजरीवाल
केजरीवाल ये अन्ना हजारे का या ऐसा भूत ये प्रकट कर दिया है दोगला, इसकी जांच हो। ये कह रहा है कि मैं सबको जेल में डालूं। केजरीवाल तूने अपनी अगर माँ का दूध पिया है ना तो हर हिंदू को जेल में डाल के दिखा, फिर देख तू भागता कहाँ कहाँ तेरे घर वाले भागते हैं, बेमौत मारे जाएंगे। अगर इस तरीके से तुम हिंदुओं को धमकी दोगे, लफंगे गुंडे मवाली कहोगे, फ्री बिजली के नाम पे तुम जिस तरीके से जो रेवड़िया बांट रहा है, जो फंडिंग आ रही है, प्रचार में सब पैसा लगा रहे, केंद्र से पैसा क्यों दे दिया जाए? 80% पैसा जो आता है जी वो वहाँ पे और गवर्नमेंट को देना, केवल इसी को वहाँ से डिवाइड कर देना है। जिस तरीके से भाई ये पूरे देश को गुमराह कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में खालिस्तानी झंडे लगाए गए, वहाँ पोस्टर लगाए गए। खालिस्तान में पंजाब में जिस तरीके से वहाँ पे भाई साहब पूरी तरीके से जो दंगे फसाद हो रहे हैं, और इसके घर पे जब किसान आंदोलन हुआ था, डेली की रात के 3-3 बजे तक मीटिंग चल रही थी खालिस्तानियों की। कुमार विश्वास को धक्का मार के भगा दिया गया। एक बार कुमार विश्वास गए भी, लेकिन वहाँ एक बाहर प्रहरी खड़ा था, बोले अंदर नहीं जाने देगा सिख। वहाँ पूरी पन्नू की मीटिंगें चल रही थी, उसी के नहीं तो 93-90 सीटें एकदम आ जाना ये बहुत बड़ी बात हुई है। और वहाँ काम चल रहा है, पंजाब पुलिस को यूज कर रहा है। तो हमें लगता है बीजेपी ये चुप क्यों बैठी है? बीजेपी जो बोल रहे हैं, तेजिंदर सिंह बग्गा तो चलो बीजेपी के एमएलए के इलेक्शन के प्रत्याशी थे, उन्हें उन्होंने बचा लिया, छुड़ा लिया। लेकिन जो आम नागरिक है, अगर केजरीवाल बोलिए वो तो मारा जाएगा। ऐसे ही बंगाल में मारा जा रहा है। ये बीजेपी वाले क्यों चुप हुए? डबल पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हैं? इसके खिलाफ इसने इतना घोटाला किया है, जैसे आम आदमी पार्टी के बाद उसके बैंक को घोटाले में छापा पड़ा है। ईडी इसके केजरीवाल के ऊपर छापा डाले। सबसे पहले तो इसका देखा जाए ये भूत प्रकट कहाँ से हुआ है। ना IRS है, ये सब फर्जी इसे सेलेक्ट करा के कहाँ से आके दस्तावेज इस पे जांच होनी चाहिए। हमें जांच चाहिए, क्योंकि मुस्लिम परस्त आदमी है, नंबर 1 का दोगला आदमी है। देश का मतलब कि देश को इस रास्ते पे ले जाएगा जो यहाँ की जनता को रोने से भी आंसू नहीं आए। देखो उसकी केजरीवाल की गलती नहीं है, हम हिंदुओं की गलती है जो उसे हम वोट देते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम 10% लालच में उसे वोट दे देते हैं हिंदू, 20% उसका खुद मुस्लिम वोट है, 10% उसका रोहिंग्या वोट है, 40% वोट मिला, वो जीत गया दिल्ली इलेक्शन। वही खालिस्तान में वही पंजाब में हुआ। पंजाब में टोटल खालिस्तानी जो समर्थन है टोटल वोट उसको गया है, प्लस उसकी फंडिंग है, कुछ लालच में गए हैं। ये नंबर 1 का हरामी आदमी है। ये केवल और केवल देश को तोड़ना चाहता है। ये आज़ाद पंजाब का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो गृह मंत्रालय और PMO क्या सो रहा है या सुप्रीम कोर्ट सो रहा है? हम तो ये बात पूछते हैं। देखो वो उसके दामाद हैं, क्योंकि बांग्लादेशी जितने भी ममता इधर भर भर के बेच रही है, जो तार के नीचे से आ रहे हैं या नदी पार करके आ रहे हैं, वो इसका वोट बैंक है। उनकी ऊपर तो ये राजनीति कर रहा है। ये मुस्लिम परस्त आदमी कठमुल्लों की राजनीति करता है, जो इस देश के कटुए हैं, वो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं पूरी तरीके से। और जो चल रहा है ना इसका खेल इसका पूरी तरीके से जो चल रहा है, ये पूरा प्रोपेगेंडा। ये इसका वक्फ देखा है ना, पूरी ज़मीन इसने दिल्ली की थी, पूरी ज़मीन इसने वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। अमानतुल्लाह जहाँ भी दावा करता है वहाँ भी ज़मीन किसकी? वक्फ बोर्ड की हो गई। मौलवियों को सैलरी, हिंदुओं को कोई वहाँ पे जो मंदिर है कोई सैलरी नहीं है। हिंदू तो काटा जाता, दिल्ली वॉयलेंस में 2000 हिंदू काटा गया। पंजाब में खालिस्तानी झंडे, अब झंडे फहराए जा रहे। ये देखो कहाँ जाए, ये पॉलिटिक्स के चक्कर में ये ऐसा नासूर बन चुका है। या तो ये ख़त्म किया जाए या ये भगाया जाए। पंजाब में जिस तरीके से ये झंडे फहराए जा रहे हैं, ये शुरुआत नहीं है। आने वाले टाइम में जैसा इंदिरा के साथ हुआ था, हो सकता वैसा ही हो। पिंटू जी एक बात आपसे समझना चाहेंगे, बग्गा जी की गिरफ्तारी कर देते हैं, ओके केजरीवाल पे उन्होंने टिप्पणी कर दी है, पर जो खालिस्तानी झंडे दिखाए उनके एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। खालिस्तानी झंडे जो हैं, खालिस्तानी जो झंडे दिखा रहे हैं, वो यहाँ ये हिंदुस्तानी या हिंदू रहेगा। हम तो सिर्फ कहते हैं जिनको धर्मांतरण करके वो हिंदू बने। नहीं, केजरीवाल गिरफ्तार क्यों नहीं करता? कितने को बताता क्यों नहीं है कि इतने बंदों ने खालिस्तानी झंडे दिखाए, हमने इतनी गिरफ्तारी करी है? नहीं, खालिस्तानी झंडे केजरीवाल ये तो झंडे तो फहरा रहा है, उसी के ऊपर तो फंडिंग कर रहा है। इस देश में हिंदू रहेगा, कटीला कोई नहीं रहेगा। अगर जिसको धर्मांतरण करने का है वो रहे। इस देश में हिंदू रहेगा, हिंदू बन के रहना पड़ेगा। जिसको रहना है वो हिंदू बन के रहे, जिसको वो रहना है हिंदू बन के रहे। बाकी इस देश में कोई भी इस तरीके से यहाँ पे जो अनलीगल इस्लामिक कंट्री की तरफ बढ़ाएगा, इस्लामिक कंट्री की तरफ ये देश जा रहा है। इस्लाम में बनने वाला नहीं है, चाहे लंबे छोटे भाई बड़े पैजामा वाले टोपी वाले, चाहे नीचे से ऊपर तक जोर लगा लें। इनका इंतजाम हो रहा है, सब तैयारी है। अच्छा, एक शाहीन बाग की आपसे बात समझना चाहेंगे। शाहीन बाग ने शुरुआत से ये कहा था कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, वो बांग्लादेशी घुसे बैठे हैं। केजरीवाल को नहीं दिखता क्या? देखो एक केजरीवाल को सब दिखता है। ये जो दंगे हुए थे उसमें रोहिंग्या सबसे ज़्यादा था। शाहीन बाग में टोटल ये मुस्लिम कम्युनिटी को इंटरनेशनल पैसा आता है। पूरी तरीके से देश को कब्जा करने के लिए पूरा
पूरा कब्जा करने के लिए पूरी स्ट्रेटजी है इनका। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ज़मीन कब्जा करो वक्फ बोर्ड की, यूपीएससी जिहाद, सिस्टम में घुसो कब्जा करो, लव जिहाद में लड़कियों को फंसाओ। जिस तरीके से चल रहा है ना, इस देश में ज़्यादा चलने वाला नहीं है। ये आजम खां भी छाती पीट रहा था, कुत्ते की बहुत जेल में पड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से हम कह रहे हैं ना, यूपी में सबका इलाज हो चुका। एक इसका विधायक भी केजरीवाल का जो गड़बड़ा रहा, इसका सोमनाथ भारती गया था, इतना यूपी पुलिस ने पीटा, इसके पैजामे के नीचे ब्लड लगा था, आप अनुमान लगाइए। फिर इसके संस्कार वापस आ गए। एक बार में केजरीवाल और सिसोदिया और संजय सिंह यूपी में वही भाषा बोले जो दिल्ली के अंदर बोल रहे हैं। तो इनका क्या होगा अब? शाहीन बाग में जो घुसपैठी है उन पर कार्रवाई केजरीवाल सरकार तो करेगी नहीं, एमसीडी करती है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया? जो जज ले रहे हैं, जनता का टैक्स ले रहे हैं, लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं, फार्म हाउस 20-20 करोड़ के बना रहे, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या पिकनिक मनाने गए हैं? उनके सपोर्ट में तो कांग्रेस उतर जाती है ना। उनके सपोर्ट में तो आतंकवाद, मुस्लिम आतंकी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का प्रकट किया हुआ ही भूत है। क्यों? कांग्रेस को मालूम था, इन्हें सर्वे कराया कि हमारी सरकार जा रही, बीजेपी आएगी 14 में। उसके पहले ही इसको केजरीवाल को प्रकट कर दिया गया। अन्ना हजारे को लाया गया, ना लोकपाल का पता, ना लोकपाल का पता, ना बिलपाल का पता, और पता फ्री बिजली से भी यूटर्न ले लिया। फ्री बिजली से जनता फ्री क्यों ले? वो उसे मालूम है कि फ्री जनता ने मना कर दिया है, मरवा देगा, सबको कटवा रहा है। ये जब पीछे से नीचे से सलाखें डलवाएगा, मुंह में सलाखें डलाएगा, आंखें फोड़वाएगा, मुंह में लठ घुसड़वाएगा, तो कौन घुसेड़ेगा? मुसलमानों से करवाएगा। तो ऐसी इसकी फ्री की क्या ज़रूरत है? पहले बोला दिल्ली में फ्री बिजली देंगे, अब बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता ये चाह रही है कि जिसको जरूरत होगी उसको देंगे। ये तो यूटर्न हो गया ना भाई। मिसयूज कर दिया इन्होंने। ये नंबर 1 का हरामी आदमी है, इसे देश को बर्बाद करना है, इसीलिए फ्री सब चला रहा है। चलाने दो, बीजेपी इसको संज्ञान में ले, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है। अंदर ये हरियाणा में वोट काट रहा है, पार्टी पूरी तैयारी कर रहा है, हिमाचल में और राजस्थान में, और बीजेपी के लिए नासूर बन रहा है। जो बीजेपी सुई है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जो उनके कार्यकर्ता हैं वो ध्यान दें इन पे।